आज हम देखेंगे कि ऐसा रियलिस्टिक जो फैब्रिक वाला टेक्सचर है वो कैसे बनाना और उसकी मैपिंग कैसे करना, मटेरियल में जाके उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाना और हर एक स्ट्रक्चर करता क्या है उसको पूरी तरह से समझना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक अपडेट देना था। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा 3D मैक्स, वी-रे और फोटोशॉप बेसिक से लेकर एडवांस तक। कोर्स खत्म होने के बाद मैं आपको यहाँ से डेवलप करके दूंगा आपका खुद का पोर्टफोलियो और यहाँ से मिलेगा ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेशन। अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी लेना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। यहाँ पे मैंने लिया है एक सिंपल चेयर, ठीक है, और हम इस कुशन को और इसको फैब्रिक टेक्सचर देंगे और बैकग्राउंड में मैंने कुछ पीछे ऐसे प्लेन रखा है थोड़ा सा बाउंस लाइट आने के लिए। यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है, जिससे बेसिकली सिंपल लाइट मिले। और मैंने एक स्टूडियो को SDR प्लेस किया है। मैं दिखा देता हूँ। ओके, ये स्टूडियो का एनवायरनमेंट जैसे सिमुलेट करता है, सिंपल SDR है। तो जब भी कोई हम इंडोर लाइट करते हैं तो स्टूडियो लाइट सेटअप की तरह उसको थोड़ा फील आता है। जैसे हम बाउंस लाइट देते हैं तो ऑफ कोर्स हम उसको एक्सटीरियर का कोई SDR हम नहीं लगा सकते। मैंने इंडोर का SDR लगाया, आप कोई भी इंडोर का लगा सकते हो। ओके, तो कुछ इस तरह है ये। तो पहला तो I'll go to मटेरियल, यहाँ से I'll take a simple V-ray material. I'll take this, name this to fabric. ठीक है, और बेसिकली क्या होता है ना, हम थोड़ा ये समझ के लेंगे कि फैब्रिक का जो नेचर है वो बेसिकली कैसा है, ठीक है। कुछ भी मतलब असाइन करने से पहला वो समझ के लेंगे, क्योंकि देखो जैसा मैंने समझा है, जैसा कोई भी चीज़ अगर मैं कोई चीज़ समझता हूँ तो मैं उसके पीछे का जो क्या बोलते हैं इसको, जो बिहेवियर है 3D में हमेशा याद रखो उसका बिहेवियर तुमको देखना है कि कोई भी मटेरियल हो, लाइट हो, कुछ भी हो, तो बेसिकली उसका बिहेवियर क्या है। अगर तुम उसको बिहेवियर को तुम पार्ट में अगर स्टडी कर सकते हो तो तुम कोई भी नई चीज़ आप जल्दी सीख पाओगे। ये मेरा अप्रोच है। तो शायद ये मुझे थोड़ा सा इजी लगता है ये अप्रोच, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको भी ये इजी लगे। यहाँ पे आई टेक दिस फॉल ऑफ, ठीक है। तो ये फॉल ऑफ डालने से पहले हम ये समझ के लेंगे कि फॉल ऑफ का नेचर कैसा है, ठीक है। देखा जाए तो देखो फॉल ऑफ में यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा है और यहाँ पे डार्क है। फैब्रिक भी वही काम करता है, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे थोड़ा सा उसके जो फाइबर्स हैं जैसे वो थ्रेड्स हैं, ठीक है ना, तो वो जो थ्रेड्स दिखते हैं वो थोड़े ब्राइट में दिखेंगे, और जहाँ जहाँ लाइट कम आती है थोड़ा एम्बियंट काइंड ऑफ सरफेस आ जाता है तो वहाँ ब्लैकनेस आ जाता है, उसी टेक्सचर का ब्लैक, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक आपको मटेरियल दिखाता हूँ जो 5 में रेडीमेड है, मेटल में है, ठीक है। ये देखो क्रोम ब्लैक चैमिलियन, ठीक है, डबल कलर मटेरियल है। तो बेसिकली जो बिहेवियर है क्लॉथ का, तो ये इसी के ऊपर है, दो मटेरियल को मिक्स करना, ठीक है। तो अगर दो मटेरियल को मिक्स करने की जब भी बात आती है तो पहले ही मटेरियल कौन सा आता है दिमाग में, वो है ब्लेंड मटेरियल, ठीक है। ब्लेंड हो, मिक्स हो,
बट इसमें फैब्रिक में मैंने ब्लेंड मटेरियल नहीं यूज़ किया है। हम यूज़ करेंगे सिंपल फॉल ऑफ बे में हम दो मटेरियल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, और वो भी लाइट के थ्रू। ठीक है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे देखो एक फॉल ऑफ है, यहाँ पे मैप 1 है, मैप 2 है। ठीक है, सो हम मैप 1 में से डार्क वाला मैप डाल देंगे, कोई भी जो हम फैब्रिक चूज़ करेंगे जो यहाँ से, और मैप 2 में ब्राइट वाला डाल देंगे। कोई भी चलेगा, ऊपर ब्राइट हो या नीचे ब्राइट हो, कोई भी चलेगा, बट खाली इतना होना चाहिए कि अपोजिट होना चाहिए। ऊपर अगर ब्राइट है तो नीचे डार्क। ठीक है, याद रखो ये फॉल ऑफ, इसके लिए हम पूरा ये सब चीज़ बना रहे हैं, तो इसके लिए बना रहे हैं कि ये दोनों का जो ब्राइटनेस और डार्कनेस है इसके ऊपर अपने को खेलना है। सो ये दो कलर पे जो करना है, तो पहला यहाँ पे आई टेक अ बिट मैप। ओके, I'll copy my texture path to content. I'll say fabric. ओके, सो ये यहाँ पे दो चीज़ मैंने रखी है। फर्स्ट टेक्सचर यहाँ पे हम प्रीव्यू कर लेंगे, दिस इज समथिंग लाइक दिस, और ये है उसका बम्प मटेरियल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में बम्प मटेरियल क्या है, इसका ब्लैक एंड वाइट है। देखोगे तो यहाँ इसको सिंपल मैंने डिसैचुरेट किया है फोटोशॉप में। अगर वो फोटोशॉप में नहीं करना है तो हम 3D Max में भी उसको कर सकते हैं। हम कलर करेक्शन डाल के हम उसको ब्लैक एंड वाइट मोनोक्रोमेटिक भी कर सकते हैं। ओके, सो इसके अंदर मैंने और एक लिया है। तो अगर समझो उसको जो ग्रेन्स हैं, जो इसके जो ग्रेन्स अच्छी तरह से नहीं दिख रहे तो ये लगाएंगे, और फिर इसका ये बम्प लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये अभी फैब्रिक ओपन करता हूँ, और ये 2 मिनट के लिए मैंने इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, और ये डायरेक्टली डिफ्यूज़ असाइन करके, ठीक है, एक बार खाली चेक कर लेता हूँ ऐसे ओपन, इसको हम कर लेंगे असाइन। ठीक है, और इसको बोल देता हूँ शो। तो ये सही करना है अपने को। ठीक है, तो ये सही बैठा है कि नहीं, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ से एल से UVW मैप के I'll टेक अ बॉक्स। तो कुछ सब जगह यूनिफॉर्म है कि नहीं खाली चेक कर लो। ठीक है, और देखो मैं प्रोडक्ट मॉडलिंग और प्रोडक्ट जो रेंडरिंग होता है मैं उसके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, राइट, ट्यूटोरियल। ये आर्किटेक्चर के ऊपर अगर अपने को कोई फैब्रिक है, सोफ़ा है, या कोई भी चीज़ है जो फैब्रिक है, उसको रेंडर करने के लिए मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ। अगर प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट क्लोजअप है और प्रोडक्ट का जो ग्रेन्स हैं, उसके जो सारे डिटेल्स हैं, वो अगर देखना है तो ये नहीं है। इसके लिए अलग से वीरेस स्कैन का एक अलग से मटेरियल आता है। ठीक है, अगर वो भी आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दो, तो मैं वो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वो एकदम मतलब पूरा रियलिस्टिक होता है। उतना रियलिज्म एक एक ऑब्जेक्ट में हम करते नहीं बैठते। अभी मैं जितना बना रहा हूँ उतना एक रेंडर निकालने के बाद ऐसा पक्का फील होगा कि एकदम रियलिस्टिक सोफ़ा है, दैट्स इट। बट अगर आप वीरेस स्कैन्स के बारे में अगर कंपेयर करोगे, वीरेस स्कैन्स अगर आप देखोगे, वीरेस स्कैन्स इज़ वेरी 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 रियलिस्टिक। ओके, चलो, तो इसको एक बार यहाँ पे एल से मैंने बॉक्स कर लिया, एल से कॉपी, और यहाँ से एल टेक एंड से पेस्ट। इंस्टेंस नहीं करता हूँ क्योंकि कुछ थोड़ा सा देखना पड़ेगा इधर भी कैसा वो असाइन हो रहा है, या देखो, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन ऑफ द मॉडलिंग। यहाँ पे अलग मेश है, यहाँ पे अलग मेश है, देखो, तो प्लेनर इसको अच्छी तरह से बैठ गया। फिर यहाँ से भी हम पेस्ट कर लेंगे, और इधर भी अपने को असाइन करना पड़ेगा कुछ ऐसा मटेरियल। हो रहा है क्या? ठीक है, समवट हो रहा है। चलो,
सो अभी नीचे के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, नीचे तो ऐसे करना है। तो अभी अपना ये काम हो गया, चलो इसको हटा देंगे, ये तो फिक्स हो गया है। अभी हम यहाँ से एक पहला स्केलेटन बना लेंगे कि एक्चुअल में अपने को अचीव करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा डिफ्यूज़ में, ठीक है, और डार्क और ब्राइट करने के लिए हम बीच में डालेंगे कलर करेक्शन, या तो फोटोशॉप में तुम कर लो लेवल्स एडजस्ट करके। तो यहाँ से कलर करेक्शन का एक ऑपरेटर डाल दो, ठीक है, उसका मैं कॉपी निकाल के रखता हूँ, ठीक है, क्यों मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एल से मैप 1 से मैप 2, ठीक है। सो ये जो बंदा है, ये जो सोर्स है अपना, वो एक ही रहने वाला है, ठीक है। ये इसको भी सप्लाई करेगा, ये इसको भी सप्लाई करेगा, ठीक है। पर ये जो दो कलर मैप हमने डाला है, कलर करेक्शन डाला है, तो ये कंट्रोल करेगा कि यार तू डार्क होगा, तू ब्राइट होगा, सिंपल। तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्राइटनेस, बट यहाँ से एकदम एक्यूरेट होता है। से अभी ये डार्क करना है ना, डार्क करेंगे तो 0.4 करेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा आ गया यहाँ से, और बीच में ब्राइट आ गया, और ये वाला थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे। डबल क्लिक करना पड़ता है, याद रखो, आप सिंगल क्लिक करोगे और एडजस्ट करोगे तो नहीं होगा। डबल क्लिक करो, ये ऐसे डॉटेड लाइंस दिख रहा है, ये ऐसे आना चाहिए। तो बहुत बार मैंने देखा यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे चेंज किया, अरे फिर इधर का ही चेंज हो गया। नाउ सी दिस इज 0.4। अगर मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, देन आई मीन टू हिट दिस। नाउ आई से 1.3, थोड़ा ब्राइट हो गया, सेम टेक्सचर। ओ यहाँ पे दिख रहा है कितना फ़र्क पड़ा, देखो। राइट, यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये लो, ये इधर, ये इधर, ऐसा भी कर सकते हैं, बट ऐसा चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो देखो कैसा होता है, मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, जब भी आप कोई चीज़ को जानते हो ना, तो ये क्यों वो क्यों आप अगर करते रहोगे तो आप 100% एकदम परफेक्ट हो जाओगे। जैसे कि मैंने अभी किया कि ये मैंने क्रॉस कर दिया, एक्चुअली क्रॉस नहीं करना है, बट क्रॉस करके होता क्या है अभी आप देख लो। राइट, सो यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे ब्राइट है, उसका उल्टा हो गया। तो एक्चुअली वैसा तो वेलवेट टेक्सचर में बराबर उसका उल्टा होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ठीक है, ओके, चलो। सो हम इसको असाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया है टेक्सचर को ऐसे, ठीक है। ये दिखेगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ से इसका शो ऐसे निकाल दिया है, ठीक है। रहने दो, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने को रेंडर पे ही चेक करना है। सो आई एम इनटू द कैमरा, और एक बार इसको हम रेंडर कर लेते हैं। थोड़ा दूर है, हम थोड़ा इसको पास कर लेते हैं। मैं एस्केप। पहले तो मैं कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ, आई डोंट वांट दिस ब्लर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे पहला इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से कुछ ऐसे लाता हूँ। जाने दो, कटता है कटने दो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे दिखना चाहिए कि ग्रेन्स आ रहे कि नहीं है, ओके फाइन। अरे यार इधर प्रॉब्लम हो रहा है। Go to material, just hold on, go to material, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रियल वर्ल्ड से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैच का प्रॉब्लम है नो डाउट। इसको
बॉक्स करने से भी वी आर गेटिंग दिस वियर्ड लाइंस। अगर यहाँ से मैं गिज़्मो रोटेट करके देखते हैं हम, कई हद तक कम हुआ है बट थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके ऊपर अभी एक ही काम कर सकते हैं, I'll keep it to planner. Let's see. ओके, व्यू अलाइन कर देंगे, मतलब समझो कैमरा है, कैमरा से व्यू अलाइन कर देंगे तो कैसा दिखेगा। बॉक्स फिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा एज आ रहा है, ठीक है। व्यू अलाइन कर देंगे, व्यू अलाइन से निकल जा रहा है एज। सो व्यू अलाइन होता क्या है, अगर इसमें हमें देख रहा हूँ सो आई टिक लाइक दिस, तो ये एडजस्ट कर लेगा एज अ व्यूइंग एंगल को। ओके, व्यू अलाइन कर देगा। दैट इज राइट नाउ दिस इज द सॉल्यूशन इन दिस केस, ठीक है। तो केस टू केस ये डिफर करेगा, बट इसके लिए तो ये चीज़ ठीक है। ओके, क्योंकि अगर यहाँ से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे, सेंटर कर देंगे तो ठीक है। चलो ओके, क्लिक हियर एंड से रेंडर अगेन। ओके, तो ठीक है, अभी टेक्सचर तो ठीक से बैठा हुआ है, बट इसमें एक चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए स्टेप में जो मिसिंग है वो है फॉल ऑफ का कर्व। मैं स्किप करता हूँ, एक एक चीज़ आप ले लो। जैसे कि अभी इसमें अपने को फॉल ऑफ का कर्व पहले एडजस्ट करना है, फिर इसमें डालना है बम्प, और फिर उसमें देखना है ग्रेन्स, ठीक है। तो अभी का जो ये लाइट और डार्क का जो फंडा है ना, पहले वो क्लियर कर देंगे। इसमें I'll go to materials, ओके, यहाँ से I'll take this point, okay, I'll move, रेंडर चालू रखते हैं। कुछ इस तरह से, ओके, ये भी नहीं चाहिए। ओके, so I'll take another point, I'll place it over here। ये कुछ ऐसे थोड़ा सा स्मूथ कर्व कर लेंगे। ओके, थोड़ा सडल होना चाहिए इफेक्ट। और अभी इतना क्लोजअप पे है, कैमरा है, इसके लिए मैं इतना कर्व वगैरह कर रहा हूँ, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जब भी हम मटेरियल और ये सब लगाते हैं ना, तो ये इतना डीप में नहीं करेंगे तो भी चलता है। फॉल ऑफ के अंदर फिर बम्प ख़त्म, इतने से हो जाता है। ओके, फाइन। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये फ्रंट और साइड, आई कैन मूव दिस एंड से टूवर्ड्स एंड अवे। ओके, स्टॉप कर लेता हूँ इसको। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे अपने को करना है, I'll go to this मटेरियल। आप अगर नीचे जाओगे, BRDF में जाओगे, तो यहाँ पे पोंग, प्लेन, ये सब शाइनी मटेरियल को लेते हैं, और ये दोनों में चलता है। बट अगर तुम एक्चुअली देखा जाए ना, तो वीरे के मैनुअल्स में भी लिखा है कि ये पार्ट बेसिकली इज़ यूज्ड फॉर क्लॉथ, ठीक है, जिसमें शाइन वगैरह कम होती है। बट अभी इसमें इस केस में क्या होता है कि ये थोड़ा सा कम हो गया है इसमें, राइट।
सो व्हेन आई रिमूव दिस फ्रीजनल, ओके, तो इतना हार्ड और क्या बोलते हैं ना, इतना हार्श अपने को नहीं चाहिए। सो यहाँ से ये नहीं रखना है, आई जस्ट रिमूव इट, क्योंकि थोड़ा शाइन ज़्यादा चाहिए। ओके, नाउ आई मेक दिस रेंडर शुरू में करके ही देखना है कि कितना कितना अपने को फ़र्क पड़ रहा है। ओके, ओके, नाउ आई टेक बिटमैप का कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, आई चेंज दिस टू पंप। ओके, वैसे भी हमने ये मैप में ऐसा कोई चेंजेस किया नहीं है। ओके, स्ट्रेट अवे वी कैन पुट दिस bitmap straight away into bump, ठीक है, make it like this। ओके, वी हैव टू जस्ट कंपेयर कितना दिख रहा है इसमें, ठीक है। अभी देखोगे तो यहाँ से थोड़े ग्रेन्स दिख रहे हैं, बट मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारा रिजोल्यूशन बहुत कम है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे रिजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा रेंडर का, और एक बहुत ही कम है। सो आई से ओके, नाउ एक्चुअली दिस इज़ 100%, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये ग्रेन्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ओके, बट अभी ये जो ग्रेन्स दिख रहे हैं, अभी देखा जाए तो फ्रेम बफर में दिखा था है कि ये रेड बॉर्डर आया हुआ है, दैट मीन्स आई एम नॉट इन 100%, ठीक है। तो ये है 100%। इसमें अपने को देखना है कि अपना जो टेक्सचर है वो कैसा दिख रहा है। इफ़ यू आर सीइंग द ग्रेन्स इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। नहीं तो बम्प के वैल्यूज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। मटेरियल में मैंने एक चीज़ और की है, यहाँ से अगर नीचे गए, सो पहले था यहाँ पे यूज़ ग्लॉसीनेस, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूज़ ग्लॉसीनेस है। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया यूज़ रफनेस। ओके, बाकी देखा जाए तो ये डार्क है, ये ब्राइट है, और यहाँ पे सिंपल मैंने बम्प लगाया है, ठीक है। और एक चीज़ भी कर सकते हो, ये अगर हमने इसमें अगर समझो डिस्प्लेसमेंट डाला, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट से और आएगा, बट इस लेवल में मैं नहीं चाहता कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह यूज़ हो, ठीक है। क्योंकि सोफ़ा एक सर्टन क्या बोलते हैं ना, सर्टन डिस्टेंस पे होता है, तो इतना उसमें इतना सारा चीज़ डालकर दूर दूर का रेंडर दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर अपना प्रोडक्ट मॉडलिंग है और प्रोडक्ट मॉडलिंग में कोई टेक्सचर है और वैसे कुछ दिखाना है तो बात अलग है, उसके लिए एक्चुअल में देखा जाए तो अप्रोच ही दूसरा होता है। वो अप्रोच मैंने यहाँ नहीं रखा। सो मैंने वही शुरू में भी बताया कि मैंने एक्चुअली आर्किटेक्चर के हिसाब से, इंटीरियर के हिसाब से जो फर्नीचर हम रखते हैं उसका रियलिस्टिक जो फैब्रिक है वो दिखना चाहिए। सो एट दिस पॉइंट इफ़ यू सी द ग्रेन्स आर परफेक्टली फाइन, ठीक है। अगर मैं इसको
से यहाँ से अगर हटा दूँ और यहाँ पे एक छोटा रेंडर करके और एक देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से रिएक्ट होता है। ठीक है, फाइन, स्टॉप कर लेता हूँ। वापस इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर करते हैं तो पूरी तरह से अपने को डेप्थ मिल जाती है जो इसमें मिलती नहीं है। दैट्स इट, राइट। सो और एक चीज़ मुझे यहाँ पे करना है, वो अगर तुम बिटमैप के अंदर जाओ, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लर है, ठीक है, वो 0.5 कर दो, मतलब बिटमैप का थोड़ा सा ब्लर निकल जाएगा। और स्पेसिफिकली बम्प मैपिंग में तो अगर यहाँ पे समझो हमने और उसको रेंडर करके चेक कर दिया, तो उसका जो ग्रेन्स है, जो डेप्थ का जो ग्रेन्स है ना, वो और रिफाइन होता है। ऐसे मेरा स्टडी है। ठीक है, देखो इसमें और इसमें फ़र्क है कि नहीं, इस वाले में और इस वाले में थोड़ा फ़र्क पड़ा है कि नहीं, राइट। सो दैट्स इट। यहाँ पे मैं अभी एस्केप कर लेता हूँ और इसको फाइनल पे लगा देते हैं, निकाल के आई जस्ट हिट इट। हाँ, और नीचे का मैं एसेस कर देता हूँ और फिर फाइनल को लगा देता हूँ। सो यही था आज का ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल मैंने पिछले लाइव में मैंने प्रॉमिस किया था कि ये ट्यूटोरियल मिलेगा करके, इसके लिए मैंने इतना लास्ट मोमेंट में बनाया है। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा रहेगा। सो एज एन ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।